अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और जी आज बनाएंगे हम बहुत ही मज़े का ब्रेकफ़ास्ट और इसके साथ साथ आज के दिन की रूटीन आपसे शेयर करूंगी। तो चलें जी पहले मिलके नाश्ता बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्चें हैं। इसके साथ ही अंडे यहाँ पे 2 इस्तेमाल करेंगे इस नाश्ते को बनाने में। तो सबसे पहले हम ये जो प्याज वगैरह हैं इनको चॉप कर लेते हैं। आपके पास अगर चॉपर है तो चॉपर में इनको बारीक बारीक कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप वैसे ही बारीक बारीक इनकी कटिंग कर लें। और फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अभी पहले हम इनको चॉप कर लेते हैं। हाफ़ टमाटर मैंने चॉप कर लिया था और हाफ़ की ना मैंने थोड़ी थोड़ा इसको मोटा मोटा काट लिया था, ज़रा उसमें खूबसूरत नज़र आएगा। तो जी ये सारी चीज़ें हमने चॉप कर ली हैं। इसके बाद अब जी हमारे पास है ब्रेड, 2 स्लाइस यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना तो क्वांटिटी चीज़ों की डबल कर लें। ब्रेड को भी हमने बारीक करना है, बहुत ज़्यादा फ़ाइन चॉप नहीं इसको करना, बस हमने इसको मोटा-मोटा सा ना कर लेना है, चॉप कर लेना है। तो अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें कर लें, नहीं तो हाथ की मदद से भी इसको थोड़ा-सा बारीक कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। टमाटर देखिए थोड़ा-सा मैंने मोटा-मोटा भी काट लिया है ना, तो ब्रेड भी हमने चॉप कर ली है। और अभी जो हमारे पास अंडे हैं इनको हम पहले अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया है। अभी मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून इसमें नमक, 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी। अगर आप मिर्चें कम रखना चाहते हैं, बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो मिर्चें कम भी रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी और फिर से हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 3-4 चम्मच मैंने ना इसमें दूध के ऐड कर दिए हैं, फिर से इसको अच्छा सा बीट किया। अभी जो हमारे पास ये मसाले हैं, मतलब प्याज और टमाटर वगैरह ये सारे ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही जो ब्रेड हमने चॉप करके रखी थी ना वो सारी ऐड कर देंगे। ये थोड़ा-सा मैंने बचा लिया था, ऊपर गार्निश करूँगी ना, थोड़ा-सा वो खूबसूरत लगेगा। तो ये पैन हमने गरम किया, मतलब ऑयल इसमें थोड़ा-सा ऐड किया और इसको ऑयल को गरम किया। फिर इसमें छोटा-सा पैन है, आप चाहें तो बड़े पैन में भी ये बना सकते हैं। इसको मैंने फैला दिया ये जो अमेज़ा था, और एक साइड से इसको पकाएँगे, हल्की आँच पे इसको पकाएँगे ना, तो फिर साइड इसकी चेंज कर देंगे। दोनों साइड से इसको पका लेंगे। और जी ये यमी सा हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो गया रेडी। ये आप अपने लिए भी बना सकते हैं और बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। इवन आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। बच्चों के लिए अगर आप बनाएं तो ये हरी मिर्चें और लाल मिर्चें थोड़ी सी कम इसमें ऐड करें ना, तो बहुत चटपटा से ये नाश्ता बनता है। आप लोग ये बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो जी नाश्ता वाश्ता हमने किया, घर के थोड़े काम समेटे, और फिर बच्चों के चल रहे हैं आजकल एग्ज़ाम्स, तो मैंने बच्चों को पिक करना था। तो फिर हम घर से ना थोड़ी देर पहले निकल गए, क्योंकि मेरी भांजी की शादी है। तो शॉपिंग वगैरह भी साथ साथ चल रही है ना, तो मुझे था कि थोड़ा टाइम पहले निकलें ताकि हम लोग, कुछ शॉपिंग बच्चों की करनी थी, कुछ मैंने अपने लिए मेकअप की चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए फिर हम थोड़ी देर पहले ही निकले। सुबह के टाइम ना मतलब दोपहर में इतना रश नहीं होता, तो जैसे जैसे रात होती है ना तो रश होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं मार्केट। यहाँ से मैंने बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली, और इसके बाद हमने बच्चों को पिक किया। और फिर वापसी पे हम लोग आ गए यहाँ पे मेकअप सिटी पे। मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी। तो इत्तेफ़ाक ऐसा था कि मैंने बेस लेनी थी और मुझे वो कलर नहीं मिला। अपने लिए मैंने कलर, हेयर कलर लेना था, वो भी नहीं मिला, और बेस में जो कलर लेना था वो भी नहीं मिला। तो फिर बस यहाँ पे तो नहीं कोई चीज़ मुझे मिली। लेकिन ये है कि इनके पास भी ना मेकअप की चीज़ें अच्छी होती हैं। आजकल हर चीज़ पे ऑफ़ चल रहा है ना, कपड़े हो गए, जूते हो गए, मेकअप हो गया, तो बस हर जगह ही ऑफ़ ऑफ़ चल रहा है।
तो बस फिर यहाँ से हम लोग निकले और सफ़ायर पे ना कल मतलब आज जैसे आज तो सेल का दूसरा दिन है, तो उस दिन ना सेल लगनी थी, नेक्स्ट डे सेल लगनी थी। तो मुझे था कि चलो हम जाते हुए सेल वाले दिन तो हम खैर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना इतना शदीद किस्म का रश होता है ना कि वो बहुत हिम्मत वाला बंदा ही जा सकता है, क्योंकि एक सफ़ायर की सेल है ना, उसमें ऐसे होता है कि जैसे फ्री कपड़े बढ़ रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा रश होता है। तो मेरा एक दफ़ा गर्मियों में इत्तेफाक हुआ था, लेकिन मैंने तौबा कर ली थी कि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे नहीं होगा। तो आज भी मेरा दिल था कि जाते जाते ना हम लोग कुछ देख लेते हैं, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी ना। तो जैसे ही हम लोग सफ़ायर पहुँचे तो वहाँ के तो हालात ही बदले हुए थे ना, मतलब पूरा लग नहीं रहा था कि ये सफ़ायर ही की शॉप है। तो बस ये वापसी पे भी काफ़ी ये मज़े का सफ़र रहा और हम लोग पहुँच गए सफ़ायर। तो अंदर आके देखा तो एक तो उन्होंने मतलब सफ़ायर की वो जो रैक वगैरह सारे उठा दिए थे, दूसरे वो जो प्रिंट्स थे ना, मतलब उन्होंने पूरे चेंज कर दिए थे रैक। यहाँ पे उन्होंने लॉन निकाल दी हुई थी सेल के लिए, और काफ़ी जो सूट थे ना वो यहाँ से हटा दिए थे। सेल से पहले मैं 1-2 सूट लेके गई थी, वो तो प्रिंट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए थे, और बाकी पिछले दिनों भी मैं आई थी लेकिन वो वाले पूरे प्रिंट ख़त्म थे, या तो सेल हो गए थे या ये लोग उठा देते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की कि बिल्कुल चेंज था सारा कुछ। लॉन उन्होंने निकाल दी हुई थी, जो पिछले से पिछले साल के प्रिंट्स थे ना वो यहाँ पे सारे उन्होंने कर दिए हुए थे ना, रैक्स पे लगा दिए हुए थे। तो कुछ सूट मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये था कि ऑनलाइन फिर वो मिले नहीं ना। तो बस इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए इनकी सेल जो होती है ना वो इस तरह ही होती है कि लोग टूट पड़ते हैं, क्योंकि इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है। इनकी खद्दर भी जो होती है ना, मुझे तो इनका स्टफ़ बहुत पसंद है। लॉन हो या खद्दर हो, कलर उनके बिल्कुल ख़राब नहीं होते। सालों साल कपड़ा चल जाता है लेकिन कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो शायद लोगों को इसीलिए इनकी ये कपड़ा पसंद है, इसलिए इनकी शॉप पे इतना रश होता है ना। एक तो ये अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं जब सेल लगती है। तो बाकी सब ब्रांड्स पे भी सेल लगी होती है, लेकिन कोई बिल्कुल भी रश नहीं होता ना, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे सेल है। लेकिन यकीन करें कि मतलब मैं क्या यकीन दिला रही हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। ये सूट बहुत प्यारा मुझे लगा, पर्पल कलर का, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये 3-4 सूट अच्छे थे, लेकिन मुझे कुछ इतने ख़ास पसंद नहीं आए कोई भी। 1-2 सूट मैंने देखे थे कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, लेकिन वो ऑनलाइन नज़र ही नहीं आए। तो बस ये है कि यहाँ से भी फिर हम लोग आ गए थे वापस। मेकअप वगैरह भी कुछ देखा, कुछ परफ्यूम वगैरह, फिर इनका कंसीलर मैंने लिया था, वो भी बहुत अच्छा है इनका ना, सफ़ायर का कंसीलर। बेस भी इनकी अच्छी है, लेकिन मैंने बस अभी इनकी 1-2 चीज़ें ही ट्राई की हैं। तो जी आप लोग भी देखें इनके परफ्यूम्स, इनके ड्रेसेस, और इन्जॉय करें। बड़ा मज़ा आता है ना विंडो शॉपिंग करने का भी। तो बस घर आके थोड़ी सी रेस्ट की और उसके बाद जी खाना शाना मैंने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी थी। बाहर हमने थोड़ा बहुत खाया था, लेकिन रात का प्रॉपर खाना तो बनना था। फिर मैंने आज बनाई है हाईवे स्टाइल कढ़ाई। मेरे घर में ना जब चिकन वगैरह बनता है तो बच्चे प्रॉपर माशाल्लाह खाना खा लेते हैं, लेकिन अगर कोई भी दाल सब्ज़ी बन जाए ना तो फिर सबको ही होता है कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। घर में ना एक तूफ़ान सा मच जाता है। तो मुझे कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं मुझे जब अपना बचपन याद आता है ना कि मैं भी ऐसी थी। बच्चे अपने माँ बाप पे ही जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ना। तो मैं कई दफ़ा मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आता है, फिर मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि तुम भी तो ऐसी थी, तुम भी तो ऐसे करती थी ना। तो वाक़ई में जब छोटी थी ना तो मैं बहुत खाने-पीने के मामले में तंग करती थी अपने अम्मी-अब्बू को। तो अब बच्चे अभी तंग करते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर मैंने घर में आते ही ना बस थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद किचन में आई, तो जब मैं किचन में आऊँ ना फिर मैं एक साथ ही सारे काम कर लेती हूँ। तो आज बेटा चला गया था अपनी वो बाहर दोस्तों के साथ, तो फिर मैंने आटा घर पे गूँध लिया ना, वरना मोस्टली हम रोटी मंगवा लेते हैं बाज़ार से। तो ये कढ़ाई भी रेडी हो रही थी, साथ-साथ मैंने आटा गूँध लिया था और मैं बाकी किचन भी समेट रही थी।
एक दफ़ा किचन में आ जाए ना हम लेडीज़, तो फिर दिल होता है कि एक दफ़ा सारे काम समेट के ही जाएँ। मैंने बाकी भी किचन समेटा, उतनी देर में आटा थोड़ा-सा ठीक हो गया था, फिर मैंने रोटियाँ बनाई और बच्चों को खाना दिया। आज मैंने ना ड्रामा भी देखना था एक्चुअली, उस्मान वाला ड्रामा ना मैं देखती हूँ। तो वो मुझे फिर था कि मैं अपने सारे काम निपटा के एक ही दफ़ा तो फिर मैं बाहर आऊँ, ताकि बच्चे जब खाना खा चुकते हैं ना तो फिर बड़ा सुकून हो जाता है। तो ये अदरक और हरी मिर्चें इतनी मज़े की लगती हैं ना, जब आप खा हांडी बनने के बिल्कुल एंड पे ऐड करें। ये देखें जी फुलके, हमारे बचपन में ना जब फुल्का बनता था ना इस तरह, तो कहते थे इस बंदे को बहुत भूख लग रही, जिसका मतलब रोटी फूल जाती थी। तो फिर जी मैंने रोटियां बना लीं, खाना हम सब ने खा लिया। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि मेरी वो भांजी की शादी है, तो पैकिंग भी साथ साथ चल रही थी। मैंने फिर खाना शाना सबको दे के फिर मैंने बच्चों की थोड़ी चीज़ें सेट की, क्योंकि बच्चे थोड़ी शॉपिंग भी करके आए थे। तो मैं मेरा दिल था कि ये सारी चीज़ें ना सेट कर दूँ, क्योंकि एक दफ़ा शादी पे क्या हुआ कि मैंने सारे कपड़े हैंग कर दिए ना, मतलब अपने, बाकी सबके तो रख लिए, लेकिन मैंने अपने सारे कपड़े हैंग कर लिए जो मतलब आम रूटीन में पहने थे, शादी वाले नहीं। तो क्या हुआ कि जब हम गाड़ी में बैठे तो मुझे याद आया कि मेरे सारे कपड़े तो घर रह गए, फंक्शन वाले कपड़े मैं ले गई थी। तो अब क्या हो सकता था, क्योंकि हम लोग पहुंच गए थे। तो बस फिर इस दफ़ा मुझे था कि मैं सारी चीज़ें ना एक जगह पे इकट्ठी रखूं, ताकि फिर ये ना हो कि ये रह गया वो रह गया। तो सर्दियों में पता है ये जो शॉपिंग कह रही हूँ, पैकिंग भी बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है ना। बच्चों की समझ नहीं आ रही, कुछ मौसम भी आजकल ऐसा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि जैकेट्स रखो, स्वेटर रखो, क्या रखो। तो वो फिर मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख रही थी एक ही जगह पे, ताकि मैं पैकिंग फिर ठीक तरह से कर सकूँ ना। तो मेरे हस्बैंड बस मुझे बार बार यही पूछते रहते हैं, सारी चीज़ें रख लीं, कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि जब हम घर से निकलते हैं ना, थोड़ी दूर जाके ना मुझे याद आता है मेरी तो ये चीज़ रह गई घर पे। तो बस जी पैकिंग शैकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, और अभी जी रात को मैं कहवा पीती हूँ। आप लोग भी ये ज़रूर आदत बनाएं। सर्दियों में ना हर दूसरे बंदे को खांसी, नज़ला ज़ुकाम, ये बेस्ट कहवा है। जिनको भी खांसी लगी है, अदरक मैं इस तरह फ्रीज़ कर छोड़ती हूँ। तो पानी में हम जितना भी आपने कहवा बनाना है उतना पानी रखें, थोड़ी सी सौंफ ऐड करें, इसमें अदरक ऐड करें, और हरी इलायची ऐड करें, ये लेमन ग्रास ऐड करें उसमें, और दालचीनी थोड़ी सी ऐड कर दें। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी है तो लौंग भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं ना। ये बहुत मज़े का कहवा बनता है। आप रूटीन में भी ये कहवा पिए ना तो आपका गला ख़राब नहीं होगा, नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा, और वैसे भी पेट में गैस वगैरह नहीं होती ना। तो मैं फिर ये कहवा ज़रूर बना के पीती हूँ। इसके साथ जी हम लोग गुड़ यूज़ करते हैं। तो ये कहवा भी तैयार है हमारा। लेमन इसमें थोड़ा-सा निचोड़ देंगे और साथ जी गुड़ के साथ ये सर्व करेंगे। तो ये जी मेरा कहवा भी तैयार हो गया, और ये थी आज की मेरी वीडियो। अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।